स्टोरी विद टंजरल। हाँ, जो मुझे बताया गया था 2 स्रोतों से जो जानते हैं कि यह सब कैसे हुआ, वह यह है कि राष्ट्रपति शुक्रवार को फ्लोरिडा की तरफ जा रहे थे। वह बड़े स्क्रीन पर फॉक्स न्यूज़ देख रहे थे और उन्होंने वह सेगमेंट देखा जिसमें बताया जा रहा था कि नाइजीरिया में इस्लामी समूहों द्वारा ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। और बहुत ही जल्द, एक स्रोत के अनुसार, यह तुरंत हुआ। उनके अंदर गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अपने स्टाफ से सवाल पूछना शुरू कर दिया। कभी कभी वैश्विक गुस्सा किसी नैतिकता से नहीं पैदा होता, वह टीवी से पैदा होता है। जब डोनाल्ड ट्रंप टीवी पर नाइजीरियाई ईसाइयों की हत्या की खबर देखकर भड़क उठे तो यह कोई कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक प्रदर्शन था। कुछ ही घंटों में वह ट्रुथ सोशल पर धमकी दे रहे थे कि वह मदद रोक देंगे, नाइजीरिया को सजा देंगे और एक तेज, खतरनाक और मीठा सैन्य हमला करेंगे। लेकिन बात यह है, अफ्रीका पहले भी यह फिल्म देख चुका है, यही चल रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जा रहा नाटक है कि ईसाइयों को मार रहे हो और अगर नहीं रोका तो यह होगा, यह सब नाटक है। योजना पहले से बनी हुई थी। हमें इस देश में घुसने के लिए बहाना चाहिए और यह बहाना यही होगा। नाइजीरियाई दृष्टिकोण से अभी सिर्फ एक बात मायने रखती है, नाइजीरिया एक संप्रभु देश है। चाहे ट्रंप कुछ भी दावा करें, यह अमेरिका का अधिकार नहीं कि वह तय करे कि नाइजीरिया में क्या समस्या है और कैसे हल हो। अगर अमेरिका को अपने देश में अश्वेत लोगों के साथ व्यवहार की समस्या है तो मैंने कभी नहीं देखा कि नाइजीरिया यह कहे कि हम फिलाडेल्फिया पर एयर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं यह एक संप्रभु देश की आंतरिक समस्या है। और यही बात यहाँ भी लागू होती है। अजीब है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बुद्धिमानी भरे रिपोर्ट से नहीं बल्कि कुछ मिनट की टीवी से उकसाया जा सकता है। यही हुआ जब ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ पर नाइजीरियाई ईसाइयों की हत्या देखी। कुछ मिनटों में वह जवाब मांग रहे थे। जैसे ही विमान फ्लोरिडा उतरा, वह ट्रुथ सोशल पर सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया, सहायता रोकने की धमकी दी और सैन्य हमले की बात की, जिसे उन्होंने तेज, खतरनाक और मीठा कहा। अफ्रीका ने सीख लिया है, जब पश्चिम चिंता व्यक्त करता है तो उसके पीछे नियंत्रण आने वाला होता है। क्योंकि सच कहें, जब पश्चिमी हथियारों ने कॉन्गो में संघर्ष बढ़ाया तब कोई नैतिक गुस्सा नहीं था। जब फ्रांसीसी हवाई हमलों ने गांव नष्ट किए तब कोई नैतिक भाषण नहीं था। लेकिन जैसे ही फॉक्स न्यूज़ ने इसे ईसाई अत्याचार कहा, यह अचानक नैतिक आपातकाल बन गया। यह चयनात्मक हमदर्दी है और यह दिखाता है कि अफ्रीका को अब भी समान नहीं बल्कि केवल एक मंच की तरह देखा जाता है। ट्रंप का गुस्सा नाइजीरियाइयों के लिए नहीं था, वह उनकी राजनीति के लिए था। गुस्सा बेचना आसान है, सच्चाई नहीं। यही प्रशासन जिसने शरणार्थियों को बैन किया, जिसने अफ्रीकी देशों का मजाक उड़ाया, वही अचानक अफ्रीकी ईसाइयों के रक्षक बनना चाहता था। कितना सुविधाजनक। यह जादू की ट्रिक जैसी है। भय दिखाओ और दूसरी तरफ सौदे कर लो। क्योंकि किसी राष्ट्र को नैतिक रूप से संदिग्ध साबित कर दो तो कुछ भी जायज हो जाता है। प्रतिबंध, सैन्य अड्डे, यहां तक कि हमला भी, और फिर भी आपको हीरो कहा जाएगा। अफ्रीका जाग रहा है। इन मिशनों का उद्देश्य सुरक्षा नहीं, शक्ति है। हर मदद के साथ अदृश्य कीमत होती है। संप्रभुता, पहचान, निर्भरता। पहले इराक, फिर लीबिया, फिर सोमालिया। दया से शुरू करो, नियंत्रण पर खत्म करो। ट्रंप का नाइजीरिया पर गुस्सा कोई अपवाद नहीं था, यह कहानी का नया चेहरा था। उनका गुस्सा भले ही अचानक लगे, लेकिन वह पश्चिमी रणनीति के बिल्कुल अनुरूप था। पहले भावनाएं, बाद में दोहन। अब सवाल यह है, जब चिंता धर्म में लपेट दी जाए तो उसका अगला चरण क्या होगा? पश्चिम चिंता व्यक्त करता है, अफ्रीका सावधान हो जाता है। क्योंकि चिंता का मतलब है दबाव आ रहा है, शर्तें आ रही हैं और अगर न माने तो सजा भी। जब ट्रंप ने नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित किया, यह सिर्फ नैतिक बयान नहीं था, यह राजनयिक हथियार था। इससे अमेरिका को अधिकार मिलता है प्रतिबंध लगाने का, मदद रोकने का, सैन्य हस्तक्षेप का, और वह भी सुरक्षा के नाम पर। यह नई कहानी नहीं है। 19वीं सदी में इसे सभ्यता कहा जाता था, 20वीं सदी में विकास, 21वीं में सुरक्षा और मानवाधिकार। शब्द बदलते हैं, हुकूमत नहीं। यह वही पुराना खेल है, आग लगाओ फिर पानी बेचो। जो मदद मिलती है वह उपहार नहीं, निवेश है, और उसकी कीमत संप्रभुता होती है। नाइजीरिया पहले भी इस चक्र में रहा है। आतंकवाद के नाम पर अमेरिकी ड्रोन, जासूसी विमान, विशेष बल, अड्डे, सब आए और हर संकट ने उनकी उपस्थिति बढ़ाई, घटाई नहीं। लेबल विशेष चिंता समस्या हल करने के लिए नहीं, निशाना तय करने के लिए होता है। एक बार टैग लग गया तो विरोध नैतिक अपराध बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
लेकिन समय बदल रहा है। नाइजीरिया कोई असहाय मोहरा नहीं। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जटिल सामाजिक संरचना वाला देश है। लेकिन पश्चिम अभी भी अफ्रीका की कहानी उसके लिए ही लिखता है। मुस्लिम ईसाइयों को मार रहे हैं। यह नैरेटिव सिर्फ गलत नहीं, खतरनाक है। ट्रंप का बयान धर्म की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि उस ढांचे की रक्षा के लिए था जिससे अफ्रीका को नैतिक कर्ज में रखा जा सके। सदियों पहले मिशनरियों ने आध्यात्मिकता के नाम पर जमीन नापी। आज केवल न्यूज़ और भाषण वही काम कर रहे हैं, दर्द को बेचकर राजनीति बनाना। जब अमेरिकी मीडिया नाइजीरिया की हिंसा दिखाता है तो गरीबी, जमीन विवाद, मौसम, राजनीति सब गायब कर देता है, क्योंकि धार्मिक संघर्ष बिकता है और बिकता दुख हथियार बन जाता है। असलियत में नाइजीरिया में धर्म सह अस्तित्व है, विभाजन नहीं। पर पश्चिम इसे सफेद काला कहानी बना देता है, क्योंकि जब कहानी बेचनी हो तो सच्चाई बोझ बनती है। ट्रंप की धमकी नाइजीरिया के लिए नहीं थी, बल्कि चुनावी राजनीति के लिए थी, अमेरिकी धार्मिक मतदाताओं को खुश करने के लिए। जहां तक वास्तविक समस्या की बात है, उत्तर नाइजीरिया में हिंसा वास्तविक है, किसी ने इसे कभी नकारा नहीं। लेकिन यह पूरी तरह अलग बात है कि एक विदेशी राष्ट्रपति एक संप्रभु देश को सैन्य धमकी दे। अमेरिका के अपने देश में हिंसा का स्तर 40,000 गुना बदतर है, लेकिन कोई उन्हें धमकी नहीं देता, तो सिर्फ इसलिए कि नाइजीरिया कमजोर है। किसी को अधिकार नहीं मिलता कि वह धमकी देना शुरू कर दे।